स्वर्ण नगरी के नाम से जानी जाने वाली रावण की लंका के चर्चे हर तरफ होते थे। रामायण के अनुसार रावण की लंका बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। रावण को भी लंकापति कहा जाता है। ज्यादातर लोग सोने की लंका को रावण की धरोहर मानते हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार में ये सच नहीं है। लंका रावण के लिए नहीं, किसी और के लिए बनाई गई थी। लेकिन कैसे ये रावण को मिली? असल में सोने की लंका किसने बनवाई थी? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखे। शिव पुराण के अनुसार लंका का निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए कराया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्णजड़ित बनवाया था। भगवान शिव के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के मध्य त्रिकुटाचल पर्वत पर किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत गए थे। पर्वत पर अत्यधिक ठंडक होने के कारण देवी लक्ष्मी कांपने लगी। काफी खोजबीन के बावजूद उन्हें लक्ष्मी के लिए राहत पाने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला। तभी ताना मारते हुए माता लक्ष्मी ने माता पार्वती जी से कहा कि आप खुद एक राजकुमारी हैं और कैलाश पर्वत पर इस तरह का जीवन यापन कैसे कर सकती हैं? एक राजकुमारी होने के नाते उन्हें कैलाश पर्वत पर ऐसा जीवन नहीं बिताना चाहिए। उन्हें भी अपना जीवन किसी महल में बिताना चाहिए। कुछ देर बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम के लिए रवाना हो जाते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती को अपने वैकुंठ धाम आने को कहते हैं। कुछ दिन बाद माता लक्ष्मी के आमंत्रण पर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से बैकुंठ धाम पहुंचे। बैकुंठ धाम का वैभव और ऐश्वर्य देखकर माता पार्वती के मन में ऐसा ही महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। कैलाश पर्वत पर लौटने के बाद उन्होंने भगवान शिव द्वारा एक महल बनवाने की जिद की। माता पार्वती जी ने शिव जी से एक ऐसा महल बनवाने की विनती की जो तीनों लोक में कहीं न हो। पहले तो भगवान शिव ने माता पार्वती को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो भगवान शिव ने विश्वकर्मा को महल निर्माण का कार्य सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने सोने की लंका का महल तैयार किया। विश्वकर्मा ने ऐसे महल का निर्माण किया जो काफी भव्य और वैभवशाली था। इस महल को देखने के लिए देवी देवता भी अपने अपने लोक से देखने आए थे। शिव ने माता पार्वती के लिए त्रिकुटाचल पर्वत के बीच महल बनवाया था, जिसे सोने की लंका कहा जाता है। लंका का निर्माण 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर किया गया था। पहले पर्वत का नाम सुबेल। सुबेल वही स्थान है जहां पर भगवान राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। पर्वत के दूसरे भाग को नील कहा जाता है। इसी स्थान पर लंका का महल था। वहीं तीसरा और सबसे सुंदर भाग सुंदर पर्वत था, जहां पर अशोक वाटिका थी, जहां रावण ने देवी सीता को यहीं रखा हुआ था। अपने नए घर के निर्माण से माता पार्वती काफी प्रसन्न थी और उन्होंने सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को स्वर्ण महल में आने का निमंत्रण दिया था। सोने के महल की वस्तु प्रतिष्ठा की पूजा के लिए रावण के पिता ऋषि विश्रवा को बुलाया गया था, जो अत्यंत विद्वान थे। सोने के महल को देखने के लिए सभी देवी देवता आए थे और इसी महल को देखकर ऋषि विश्रवा के मन में लालच आ गया। ऋषि विश्रवा ने महल की वस्तु प्रतिष्ठा की पूजा की। पूजा करने के बाद शिवजी ने ऋषि विश्रवा से दक्षिणा के लिए कहा। तब ऋषि विश्रवा ने दक्षिणा में सोने का महल मांग लिया। शिवजी ऋषि को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे, तो उन्होंने महल को दान स्वरूप भेंट कर दिया। माता पार्वती इसको देखकर काफी दुखी हुईं
और क्रोध में आकर ऋषि विश्रवा को शाप दे दिया कि जिस सोने की लंका को आपने दान में मांग लिया है वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। इस तरह माता पार्वती के शाप के कारण सोने की लंका को हनुमान जी ने जला दिया था। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही पौराणिक कथा सुननी पसंद है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूले। धन्यवाद।